हेलो स्टूडेंट, मैं देविता शर्मा और आज ग्रुप थ्योरी में हम सब ग्रुप के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास पे हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन को देखा था, एक टेस्ट देखा था जिसके बेसिस पे हम बहुत इजीली ओरली वे में बता सकते हैं कि गिवन जो है वो सब ग्रुप है या नहीं है। तो इसी का आज हम प्रूफ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ हायर मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाती है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे NBHM कोई PhD का एंट्रेंस जहाँ पे सब्जेक्टिव पैटर्न है, या फिर BSc BCA MCA जहाँ पे भी ये कोर्स आपको लग रहा है वहाँ आपको अगर सब्जेक्टिव है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। उससे पहले अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे थ्योरम के साथ। सबसे पहले मैं आपको थ्योरम रीड करके दिखा देती हूँ। तो G इज़ अ सब ग्रुप, ये G लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। G इज़ अ सब ग्रुप एंड H be a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if and only if A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H where B inverse is the inverse of B in G। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको थ्योरम प्रूफ करनी है तो सबसे पहले आप उसका गिवन पार्ट निकालिए और प्रूफ पार्ट निकालिए। तो हम गिवन पार्ट निकाल लेते हैं। ये हम क्या निकाल रहे हैं अभी, गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में G इज़ अ ग्रुप, G ग्रुप दिया हुआ है हमको। नेक्स्ट H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, ये हमको दिया हुआ है। तो ये दो कंडीशन हमको दी हुई है। अब जो कंडीशन दी हुई है उनकी प्रॉपर्टी डेफिनेशन अपने दिमाग में रिकॉल कर लीजिए। G ग्रुप है, इसका मतलब है G अपनी चारों कंडीशन को होल्ड करवा रहा होगा। चार कंडीशन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का तो सबसेट की डेफिनेशन को होल्ड करा रहा होगा। इसका मतलब फॉर एवरी X बिलोंग्स टू H एम्प्लाइज X बिलोंग्स टू G। जितने भी एलिमेंट H के अंदर हैं वो सब एलिमेंट कहाँ के हैं? G के हैं। ये डेफिनेशन सबसेट की होती है। तो यहाँ से हमने गिवन पार्ट देखा, उसके जो टर्मिनोलॉजीज थी उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ और डेफिनेशन रिकॉल कर ली है। ये हमें आगे प्रूफ में यूज़ होंगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जैसे ही देन पार्ट आया प्रूफ पार्ट स्टार्ट हो जाता है। H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G if and only if A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse बिलोंग्स टू H। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक एलिमेंट H का है, दूसरा एलिमेंट H का है, तो पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ ऑपरेट कराने में भी H का एलिमेंट आता है। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इसका मतलब आपको इसको बोथ साइड प्रूफ करना है। एक बार हम H सब ग्रुप लेके चलेंगे और दिखाएंगे ये कंडीशन होल्ड हो रही है, और एक बार हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और दिखाएंगे H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। अब देख लेते हैं इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को भी रिकॉल कर लेते हैं। अगर H सब ग्रुप है तो ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया हुआ है, पूरी H की डेफिनेशन पूरे अच्छे तरीके से विद प्रूफ्स एग्जांपल्स की हुई हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट अगर मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताना चाहूँ तो H अगर सब ग्रुप है तो H खुद में भी क्या है, दो कंडीशन होल्ड होती है H सब ग्रुप होने के लिए। एक तो H नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए G का, जो कि हमारी गिवन कंडीशन है, तो इससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, H खुद में एक क्या बनना चाहिए, ग्रुप बनना चाहिए विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन जो G का है। ठीक है, तो H खुद में ग्रुप बनेगा, इसका मतलब है H भी चारों कंडीशन होल्ड करेगा। कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये H चारों कंडीशन होल्ड कर रहा होगा। अब हम बात आ जाते हैं इस कंडीशन को भी अगर हम गौर से देख लेते हैं, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H एम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं अभी कुछ समय के लिए ये वाली चीज़ को हाइड कर दूं और मैं यहाँ लिख दूं AB बिलोंग्स टू H, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। और जैसे ही मैंने इसको इन्वर्स किया, मतलब मैंने एक एग्जिस्टेंस बता दी इन्वर्स की भी, जो किसका इन्वर्स बन रहा है, B का। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों कंडीशन को, क्लोजर की प्रॉपर्टी को और इन्वर्स की कंडीशन को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो ये कंडीशन मेरी जो ये गिवन ये जो कंडीशन है ये अपने आप क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया इस कंडीशन का मतलब ये है कि क्लोजर और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। अब आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, सारी चीज़ें हमने रिकॉल कर लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन इज़ नेसेसरी, मतलब P इम्प्लाई Q करने वाले हैं हम, P
इम्प्लाई क्यू स्टेटमेंट पी इम्प्लाई स्टेटमेंट क्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ लेके चल रहे हैं एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। एच सब ग्रुप है और हम शो करेंगे ये कंडीशन वो होल्ड कर रहा है। इस कंडीशन को होल्ड कराने के लिए हमको क्लोजर दिखाना है एच के अंदर और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाना है एच के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। दो एलिमेंट हमने एच के ले लिए। जैसे ही दो एलिमेंट एच के लिए और एच सब ग्रुप है हमारा जी का, इसका मतलब है कि एच खुद में भी एक क्या है, ग्रुप है। एच खुद में एक ग्रुप है, इसका मतलब है वो ग्रुप की चौथी प्रॉपर्टी डेट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड करवा रहा होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ होल्ड इनवर्स होल्ड करवा रहा है, इसका मतलब उसकी डेफिनेशन होल्ड करवा रहा है। इसका मतलब है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच के लिए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट एच के अंदर है उनका इनवर्स एच के पास है, ठीक है ना। अब ये कंडीशन हो गई, इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एच अगेन सब ग्रुप है। एच सब ग्रुप है तो एच खुद में एक ग्रुप है। एच खुद में एक ग्रुप है, इसका मतलब है कि एच क्लोजर की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करवा रहा है। यहाँ हम उसका यूज़ करेंगे। तो हमने दो एलिमेंट एच के ले लिए। अब इन दोनों एलिमेंट का इन्वर्स एच के पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाली कंडीशन के कारण, क्योंकि एच के जितने भी एलिमेंट है उनका इन्वर्स एच के पास है। तो ए का इन्वर्स भी एच के पास है, बी का इन्वर्स भी एच के पास है। बट आप देखिए कंडीशन को प्रूफ कराने के लिए हमको किसका इन्वर्स चाहिए? सिर्फ बी का इन्वर्स की ज़रूरत है। हमको किसके इन्वर्स की ज़रूरत है? बी के इन्वर्स की। तो हम यहाँ ए के इन्वर्स को नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ किसको लिखेंगे? बी के इन्वर्स को लिखेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करने में सिर्फ उतने ही की ज़रूरत है। तो हमने ए को एज इट इज़ लिख दिया और बी का इन्वर्स लिख दिया एच के अंदर। क्यों लिख दिया? इस कंडीशन के कारण। अब आपको पता है कि एच ग्रुप है तो एच क्लोजर की प्रॉपर्टी को होल्ड कराएगा। तो एक एलिमेंट एच का हमको ए मिला, दूसरा एलिमेंट एच का बी इन्वर्स मिला। दोनों का ऑपरेशन एच के अंदर आएगा, तो दोनों का ऑपरेशन एच के अंदर आ गया बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और यही हमको प्रूफ कराना था कि दो एलिमेंट अगर एच के हैं तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स भी एच के अंदर होगा जब हम उनको ऑपरेट कराएंगे। तो ये हमारा पहला, ये जो हमारा नेसेसरी कंडीशन है ये हमारा प्रूफ हो जाता है। एच सब ग्रुप था, हमने कंडीशन होल्ड करके दिखा दी। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे कि कंडीशन हमारी होल्ड हो रही है, हमको एच क्या दिखाना है? सब ग्रुप दिखाना है। तो ये तो हमारा गिवन पार्ट है ही कि एच इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी सच डेट, इस तरीके से कि ये कंडीशन होल्ड हो रही है। ये भी हमारा गिवन पार्ट है कि ए एच का एलिमेंट है, बी एच का एलिमेंट है, तो एम्प्लाइज ए बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। ये हमारी गिवन कंडीशन हो गई। हमको प्रूफ करना है कि एच सब ग्रुप है जी का। अब किसी भी चीज़ को प्रूफ करना होता है, सब ग्रुप है और हमारे पास अभी तक कोई टूल्स नहीं है, तो हमको सिर्फ डेफिनेशन पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेफिनेशन होल्ड करवाएंगे सब ग्रुप की एच पे। तो एच पे अगर हम डेफिनेशन होल्ड करवाते हैं सब ग्रुप की, तो पहला तो हमको यही दिखाना होता है कि एच नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए जी का, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए जी का। तो ये ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, ये गिवन पार्ट है, तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकंड कंडीशन सब ग्रुप प्रूफ कराने के लिए कि एच खुद में एक क्या बनना चाहिए? ग्रुप बनना चाहिए विथ सेम बाइनरी ऑपरेशन जो जी का था, ठीक है। तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है? ये दिखाना। जैसे ही हमने ये दिखा दिया, हम क्या बोल देंगे? एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये दिखाने के लिए अगर किसी को ग्रुप दिखाना है, इसका मतलब है कि उसको 4 कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी: क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एसोसिएटिविटी। तो अब हमको ये 4 कंडीशन होल्ड करके दिखानी है एच पे। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, हमको जो चीज़ जल्दी बनाने में आए या जो चीज़ जल्दी प्रूफ करने में आए, हम उसका पहले प्रूफ करेंगे, देन उसके आगे मूव करेंगे। सिर्फ इतना सा लॉजिक है, ठीक है। अब अगर मेरे को एग्जिस्टेंट और हमको पूरा टाइम यूज़ इसका करना है, ठीक है, पूरे टाइम यूज़ इसका करना है, और इसको याद रखने का तरीका यही है बस एक एलिमेंट एच का, दूसरा एलिमेंट एच का, और पहले एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ ऑपरेट करने में एच का एलिमेंट। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताना है इसका यूज़ करके, तो यहाँ आपको ट्रिक पकड़ में आनी चाहिए कैसे हमने यहाँ पे बताया।
तो आप देखिए, अगर ये वाला जो पार्ट है इसमें अगर मैं ए इन्वर्स कर देती हूँ तो ये ई हो जाएगा और ई एच के अंदर आ जाएगा और आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एलिमेंट है एट द एंड, एलिमेंट तो जी के और जी ऑलरेडी ग्रुप है, तो एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट उसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट करने पे हमको ई मिल जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है हमारी यहाँ से। तो हमने क्या किया, इसी में क्या पुट कर दिया, ए इज इक्वल टू, तो ए पुट किया, बी इज इक्वल टू भी हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट भी हमारा ए। तो हमने यहाँ क्या किया, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का हमने क्या कर दिया, इन्वर्स करा, तो हमको क्या मिल गया, वो एच का एलिमेंट मिल गया बाय द गिवन कंडीशन, है ना। देखो पहला एलिमेंट हमने कहाँ का लिया, एच का लिया, दूसरा एलिमेंट भी हमने एच का लिया, और पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स भी कहाँ का आएगा, एच के अंदर आएगा विद दिस गिवन कंडीशन, विथ दिस गिवन कंडीशन। तो अब ये जो एलिमेंट है ए और ए इन्वर्स, वो एलिमेंट हैं कहाँ के, एच के, और एच के सभी एलिमेंट कहाँ के होते हैं, जी के, क्योंकि एच कैसा है, हमारा सबसेट है जी का। तो और जी क्या है, हमारा ग्रुप है। इसका मतलब है कि जब हम इनको ऑपरेट कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी कहाँ के अंदर आ गई, एच के अंदर आ गई। इसका मतलब है द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया एच का, और उसकी एग्जिस्टेंस भी हमने बता दी। आया समझ में आपको। तो कुछ नहीं है, हमको ई तक पहुंचना था, तो हमने यहाँ बी की जगह पे क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, तो हमको ई तक हम यहाँ पे पहुंच गए। यही हमको पहुंचना था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स पे। इन्वर्स प्रूफ कराना है, इसका मतलब ए इन्वर्स मेरे को एच के अंदर दिखाना है, ठीक है। अब इन्वर्स की एग्जिस्टेंस दिखानी है, तो हमने क्या किया, पहला एलिमेंट ई ले लिया एच के अंदर, दूसरा एलिमेंट हमने ए ले लिया एच के अंदर, और कंडीशन हमारी क्या है, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स भी उनका ऑपरेशन कहाँ होगा, एच के अंदर। ये हमारी गिवन कंडीशन है, जहाँ पे हमने पहला एलिमेंट ई और दूसरा एलिमेंट ए लिया हुआ है। और हमको पता है ई क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ए जो ए इन्वर्स है वो हमारा कहाँ है, जी का एलिमेंट है। तो जी के एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी का ऑपरेशन कराते हैं तो वही एलिमेंट फिर से हमको मिल जाता है। तो ये एलिमेंट कहाँ से आ गया हमारा, ये एच का एलिमेंट बन गया इन शॉर्ट, है ना। तो यहाँ से हमने देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की भी हमने यहाँ से बात कर ली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना होता है, दो एलिमेंट हमने एच के उठाए, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ए बी को एच के अंदर प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने दो एलिमेंट कहाँ के उठाए, एच के। देखिए पहला एलिमेंट एच का उठाया, दूसरा एलिमेंट एच का उठाया, तो हमको पता है इस एलिमेंट का इन्वर्स भी एच के अंदर होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात की है कि जितने भी एलिमेंट एच के अंदर है उन सबका इन्वर्स एच के अंदर है। तो हमको सिर्फ रिक्वायरमेंट बी के इन्वर्स की थी, तो बी का इन्वर्स एच के अंदर होगा, हमको यहाँ से पता चल रहा है। नेक्स्ट पहला एलिमेंट अब हम यहाँ एच ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट अब यहाँ पे हम बी इन्वर्स ले लेते हैं। अब कंडीशन लगाते हैं, तो कंडीशन का मतलब ये है पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स ऑपरेट करते हैं एक साथ तो एच का एलिमेंट बनेगा, तो बी के इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो ए बी आ जाएगा जो कि एच के अंदर का एलिमेंट बन जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि दो एलिमेंट अगर एच के हैं तो उन दोनों का ऑपरेशन भी एच का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब है हमने यहाँ पे क्लोजर की प्रॉपर्टी को होल्ड करवा दिया, क्लोजर की प्रॉपर्टी को होल्ड करवा दिया विथ रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन जो कि जी का है। अब एसोसिएटिविटी के लिए कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। एसोसिएटिविटी अगर एक ऑपरेशन एसोसिएटिविटी जी पे होल्ड कर रहा है तो उसके सबसेट पे भी होल्ड करता ही है। देख लेते हैं कैसे। एच सेटिस्फाइड द एसोसिएटिव लॉ बिकॉज, इसलिए क्योंकि जो भी एलिमेंट हम एच का उठा रहे हैं वो सब एलिमेंट कहाँ के हैं, जी के हैं, क्योंकि एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी, ठीक है।
और जी कैसा है, एक ग्रुप है तो जी एसोसिएटिविटी को होल्ड करा रहा होगा। तो जितने भी एलिमेंट हम उठाएंगे एच के वो सब जी के होने के कारण एसोसिएटिविटी होल्ड करेंगे। और जैसे ही एसोसिएटिविटी होल्ड करेंगे हर एलिमेंट, तो हम लिख देंगे कि इन एच जितने भी एलिमेंट थे वो सब एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये ख़त्म हो जाता है। हमने चारों कंडीशन दिखा दी, आइडेंटिटी भी दिखाई, इन्वर्स भी दिखाया, क्लोजर भी दिखा दिया, एसोसिएटिविटी भी दिखाई। तो इसका मतलब है एच हमारा कैसा बन गया, ग्रुप बन गया फॉर द कंपोजिशन इन जी, जो जी की कंपोजिशन है उसी के लिए। तो इसका मतलब है कि एच हमारा क्या हो गया, सब ग्रुप प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमारा प्रूफ एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जाएंगे, देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप होते हैं या नहीं होते हैं, इसका हम प्रूफ करने वाले हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।